आने लगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली। मैं बात कर रहा हूं राशन डीलर्स की। दिल्ली में इस समय 2000 राशन डीलर्स हैं और इस समय वो आक्रोशित हैं, सड़कों पर उतर कर आ गए हैं। अब वजह मैं आपको बता देता हूं। वजह ये है कि जो ये 2000 राशन डीलर्स हैं, इन्हें पिछले 6 महीने से जो इनका कमीशन होता है, जो ये केंद्र सरकार राशन देती है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार इनको कमीशन देती है, तो वो कमीशन इन्हें 6 महीने से नहीं मिला है। और 2 महीने से जो इनका कोटा है वो राशन की दुकानों पे नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। लेकिन फिर वही बात वही है कि इस समय टकराव बढ़ता जा रहा है। राशन डीलर्स का और दिल्ली सरकार का टकराव बढ़ता जा रहा है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने पे लगे हुए हैं। और दिल्ली के राशन डीलर्स ने अभी पिछले दिनों वीरवार को विकास सदन में इकट्ठा होकर एक रैली निकाली और विकास सदन से केजरीवाल जी के घर तक उन्होंने एक रैली निकाली और विकास सदन पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। अब नाराजगी तो इनकी इतनी ज़्यादा है इस समय, और ख़ासकर नाराजगी है इनकी जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह जी, उनसे तो इस कदर नाराजगी है कि प्रदर्शन के दौरान इन्होंने संजय सिंह जी का पुतला फूंका। और ये आक्रोश कोई नया तो है नहीं। अब राशन के डीलर्स भी आक्रोश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में जो शिक्षक थे दिल्ली के, उन्होंने भी रैली निकाली। इससे पहले जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन्होंने भी 80 दिन तक मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। और ये धीरे धीरे जो है आक्रोश ये बढ़ता जा रहा है। अब कुछ इनकी नीतियां कह लीजिए या इनकी मंशा ऐसी कह लीजिए कि ऐसा ये हो क्यों रहा है। या तो देखिए, दो वजह हो सकती हैं। या तो दिल्ली सरकार का खजाना खाली हो गया है, या फिर ये जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें लागू नहीं करना चाहते जानबूझकर। अब जानबूझकर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी केंद्र सरकार राज्य के लिए कदम उठाती है तो उसको ये निष्प्रभावी बना देते हैं। पिछले दिनों में जैसे बहुत पहले जब ये केंद्र ने योजना लागू की थी, आयुष्मान योजना, उसमें 5 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ जो इंश्योरेंस था वो गरीब जनता के लिए था। लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उन्होंने मना कर दिया कि दिल्ली को इस समय कोई आवश्यकता ही नहीं है। मतलब दिल्ली के हॉस्पिटल इतनी बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना की ज़रूरत ही नहीं है। उनका ये कहना था कि दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये जो दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, उसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद हैं। ये तब से ही चल रहा है। पीछे जब एमसीडी बीजेपी की थी, तब भी उनके साथ ये टकराव रहता था कि जो एमसीडी को फंड दिए जा रहे हैं वो भी पूरे नहीं दिए जा रहे। 13,000 करोड़ का इनका जो बकाया था वो भी किश्तों में इन्होंने दिया, धीरे 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 करके। उसका परिणाम ये हुआ कि जो जनता है उसका देखिए आक्रोश बढ़ा और उन्होंने कोसना शुरू किया अपना। जब देखिए गली में सफाई नहीं होगी, सड़कों पे गंदगी रहेगी। अब जो एमसीडी में अगर कोई उनका फंड होगा तभी तो वो सैलरी देंगे ना सफाई कर्मियों को, या और भी जो उनका स्टाफ है, तभी तो उन्हें सैलरी दे पाएंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इनकी मंशा ये रहती है कि जो जितने भी काम हो रहे हैं इनके क्रेडिट सिर्फ ये और सिर्फ ये लें। केंद्र सरकार का नाम नहीं आना चाहिए और सारे क्रेडिट इनको ही लेने चाहिए। अभी जो पिछले दिनों भी जैसे अभी एमसीडी के जो चुनाव हुए, अब इनका जो देखिए सिर्फ एक ही था मुद्दा कि जो 3 कूड़े के ढेर लगे हुए हैं इनको खत्म करना है। और अभी पिछले दिनों, अभी 2-3 दिन पहले, सिसोदिया जी जो उनकी मेयर प्रत्याशी हैं, वो कूड़े के ढेर के पहाड़ के ऊपर चढ़ के फोटो खिंचवा रहे थे और ये स्टेटमेंट दे रहे थे प्रेस मीडिया को कि अब हम जो है
रोज आकर इसका डेली बेसिस पे निरीक्षण करेंगे कि कैसा काम चल रहा है। गडकरी जी चाहेंगे बिल्कुल सड़कें अगर बननी है तो जरूर बनेंगी। अमित शाह जी जब निपटान पे आएंगे कूड़े के तो जरूर होगा, क्योंकि उनके जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। और इतना तो जो है 7-8 फीट का लेवल वो कम कर भी चुके हैं कूड़े पे। अगर आप कभी जाएं कूड़े के ढेर के आसपास, आपको नजर आएगा कि जो आप पहले कूड़े के ढेर देखा करते थे, इस समय काम चल रहा है। लगभग 25 से 30% काम वहाँ ऑलरेडी हो भी चुका है। और उनका जैसा कि लक्ष्य है कि 3 साल के अंदर अंदर वो कर देंगे इस काम को। लेकिन सवाल ये है कि राशन डीलर्स को चोर कहना, काला बाजारी कहना, अगर आप ऐसा करेंगे तो उनका सहयोग कैसे लेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? जो केंद्र सरकार उन्हें जो राशन दे रही है फ्री का, उनके जीवन यापन के लिए गरीब लोगों के, तो आप उनका राशन छीनने का तो कोई हक नहीं रखते ना। तो इस तरह के अल्टीमेटली देखिए दिल्ली की जनता सफर करती है। टकराव आप कीजिए, लेकिन कोई उसके नैतिक मूल्य तो होने चाहिए। लेकिन आपको एक जिद है कि टकराव करना है, क्रेडिट हमें लेना है सारा, केंद्र सरकार को हमने कोई क्रेडिट लेने नहीं देना है, तो इससे तो सिर्फ एक टकराव टकराव बढ़ेगा। कोई आप सहयोग किसी के साथ भी नहीं करेंगे, ना जनता के साथ करेंगे, ना डीलर्स के साथ करेंगे, ना सरकार के साथ करेंगे। सिर्फ एक अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने काम करेंगे, तो देखिए इससे तो परेशानी सबको होनी है। केंद्र सरकार जो काम कर रही है, जो योजनाएं ला रही है, वो अपने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। आप लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में रहेंगे कि किसी तरह से जनता का वोट मिले, बस। इससे तो काम नहीं चलने वाला। और जो ये रोज की समस्याएं आ रही है, ये खत्म नहीं होने वाली है। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप बता सकते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। चलिए मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, नमस्कार।